अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत में 27 सितंबर तक तौसी। मुकामी अदालत दफा 144 के मुकदमे में इमरान खान और असद कैसर समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानतों में तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब ज़रदगान की मदद करने पर खुसूसी शुक्रिया। सफ़ीर हमाद बिन उबैदुल ज़ाबीस ने सूबाई वज़ीर से नासिर हुसैन शाह के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा किया। UAE के वफ़द का इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम का साथ देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा ज़ाहरी को डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन तैनात कर दिया गया। वो बलोचिस्तान में इस ओहदे पर पहुंची खातून बन गई। वज़ीर आज़म आयशा ज़ाहरी को सैलाबी सूरत हाल के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर खूब सराह चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत एक बार फिर इंटरनेट और साइबर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उमर अयूबी की इंपोर्टेड हुकूमत पर तनकीद। इमरान खान के बयान में फौज हदफ न थी, असल तनकीद नवाज और जरदारी पे थी। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान को इमदाद न करने की वजह हुक्मरानों की करप्शन है, ना कि इमरान खान के बयानात। असद उमर का शेखुपुरा में गुफ्तगू के दौरान बड़ा बयान। फौज के खिलाफ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बयान। पाकिस्तान आर्मी की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार को काबिल तहसीन करार दे दिया। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान का कर्ज 50,503 अरब रुपए हो गया। कर्ज जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के दौरान 27% बढ़ा, जबकि मुकामी कर्ज में 16% तक इजाफा हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान। अमरीकी डॉलर 58 पैसे महंगा होने के बाद 222 रुपए का हो गया। नौमंतखब बतौर वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस की नई काबीना का ऐलान। सुहेला ब्रैडपॉन्ड को होम सेक्रेटरी, जबकि ट्रस कॉफी को हेल्थ सेक्रेटरी और डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। जेफर क्लेलोनी बरतानिया के नए सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर, जबकि बेन वेल्स को सेक्रेटरी दिफा और वेंडी मार्टिन को चीफ वेब के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 158 नए केसेस सामने आ गए, जबकि एक मरीज जाँ बहक हुआ। कोयटा में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद। दौरान ऑपरेशन पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 8 मुमय्यना मनशियात फरोश हलाक। CTD ने मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस 2 दहशतगर्द सखर से गिरफ्तार कर लिए। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द अजीज डोमकी और मिठा खान डोमकी ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। दोनों अंदरून सिंध बारूदी मवाद की तरसीम में मुलविस थे। चीन के जनूब मगरबी सूबे सिंचियांग में जल्जले के बाद हलाकतों की तादाद 72 हो गई। 259 अफराद जख्मी, 26 लापता।
स्वीडन की माहौलियाती कारकुन गैरिटा थेनबर्ग ने माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में मानसून, बारिशें और सैलाब एक मिसाल है। अब आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ अमल करने का वक्त है। श्रीलंका ने भारत को पिछाड़ दिया। भारत एशिया कप T20 फाइनल से बाहर हो गया। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैच शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।